ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 19 छंद हो गए थे। 19 छंदों का अपन एक बार पाठ कर लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा स्वालंबनम भवजले पततां जनानाम यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारै तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यत मतेर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंब मन्नः क एक्षति जना सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम् को वातरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जे नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह्यनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत् यैषान्तरागरुचिभिः
परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृतास्त्र जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरेषु शशिनान्निविवस्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभार नम्रैः। तो इस तरह से अपने 19 छंद हो गए। आज अपन जो है 20वें छंद के संदर्भ में चर्चा करेंगे, 20वें छंद का अर्थ समझेंगे। 20वां छंद जो है वो व्याजोक्ति अलंकार का बहुत बड़ा उदाहरण है। माने इस छंद में जब अर्थ इसका अपन समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की निंदा की जा रही है, लेकिन ये निंदा नहीं है बल्कि प्रशंसा है। दिख रही है निंदा जैसी, लेकिन हो रही है प्रशंसा। तो इस ब्याज माने बहाना, ब्याज का मतलब होता बहाना, बहाने की कथनी का अलंकार माने निंदा के बहाने प्रशंसा करने का अलंकार। जिस छंद में निंदा के बहाने प्रशंसा की गई हो उसमें ब्याजोक्ति नाम का अलंकार होता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं, जो भावों की शोभा या अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं उसको अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार माने आभूषण, अलंकरोति इति अलंकारा, जो आभूषण हैं अलंकार का काम करते हैं, शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। तो इसमें ज्ञान का प्रभाव बता रहे, ज्ञान का कितना प्रभाव है। ये प्रभु जैसा ज्ञान आपके पास है वैसा किसी के पास में नहीं है, ये ज्ञान का प्रभाव वाला। थोड़ा मैं चूक गया, 21वें छंद पे थी वो ब्याजोक्ति वाली बात जो है वो 21वें छंद में है। इसमें तो खाली ज्ञान के प्रभाव की बात है, इसमें ब्याजोक्ति अलंकार नहीं है। इसमें तो ये बताया है ये भगवान जैसा ज्ञान आपके पास है वैसा किसी के पास में नहीं है। वो वाला छंद जो है वो मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किम वीक्षतेन भवता भुवि नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। ये 21वें छंद में ब्याजोक्ति अलंकार है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी जो है ज्ञान के प्रभाव
संबंधी छंद को पढ़ते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। फिर से, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, जैसा ज्ञान आपके पाया जाता है, यथा ज्ञानम यथा कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति। यथा माने जिस प्रकार, कृतावकाशम माने संपूर्ण को जानने वाला। कृतावकाशम का मतलब क्या है? संपूर्ण को। देखो, वैसे कृतावकाशम का शब्दार्थ निकाले ना तो संपूर्ण में व्याप्त होना। अवकाश माने आकाश, और सबको कृत माने व्याप्त हो गया, पूरे आकाश में व्याप्त हो गया। तो एक अपेक्षा से विचार करें तो भगवान का ज्ञान लोकालोक व्यापी तो है ही, लोकालोक में व्याप्त होने वाला तो है ही। इसी वजह से भगवान को विष्णु भी कहा जाता है, क्या बुद्ध भी कहा जाता है, शंकर भी कहा जाता है, क्या। इसी में आगे लिखा है, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। तो कृतावकाशम का मतलब होता है संपूर्ण को जानने वाला, संपूर्ण में व्याप्त होने वाला। अब चूंकि भगवान अपने प्रदेशों से निकल के दूसरे के प्रदेशों में तो जाएंगे नहीं, वो तो अपने संख्यात प्रदेशों में और जिस जगह पर वे विराजमान है वहीं बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक को व्याप्त कर लिया है। माने ज्ञान की जो पकड़ है, ज्ञान की जो पहुंच है, वो सर्वत्र है। ज्ञान की अपेक्षा ये बात कही जाती है, जहां न जावे रवि वहां पहुंच जावे कवि। कवि माने ज्ञानी, माने ज्ञान जो है वो सर्वत्र है, पकड़ रखता है। तो वो कह रहे हे परमात्मा, मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, हे परमात्मा, हे आदिनाथ प्रभु, यथा माने जिस प्रकार, त्वयि माने तुम में, सप्तमी का एक वचन है, त्वम शब्द का सप्तमी का एक वचन, त्वयि माने तुम में, विभाति माने शोभायमान होता है। क्या होता है शोभायमान? कृतावकाशम ज्ञानम, संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान। जैसा संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में सुशोभित होता है, शोभायमान होता है तथा माने वैसा। क्या तथा माने वैसा? जैसे यथा माने जैसा, तथा माने वैसा। तो वो कह रहे हैं कि वैसा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं विभाति। विभाति यहां भी लगा लो। वैसा हरिहरादिक, हरि माने विष्णु शंकर आदि नायकों में, जो लोक में नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा अर्चना लोक में की जाती है, वे नायक ही कहलाते हैं। यद्यपि नायक उसको कहते हैं नयति इति नायका, लेकिन लोक में चूंकि उनको नायक कहा जाता है, और भाषा जो है हमेशा होती श्रोता की, भाषा होती श्रोता की, भाव होता है वक्ता का। वक्ता श्रोता की भाषा में अपने भाव को गुम्फित करके प्रस्तुत करता है। ऐसा ही परिपाटी, ऐसी ही परिपाटी, ऐसा ही परिचालन है। तो कह रहे हैं कि यथा माने जिस प्रकार, कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति, संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में शोभायमान होता है। विभाति माने शोभित होता है, विलासमान होता है। क्या तथा माने वैसा, वैसा ज्ञान, वैसा कृतावकाशम ज्ञान,
वैसा संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान हरिहरादिषु नायकेषु न एवं वहां होता ही नहीं है। चाहे अन्य मत वाले कितने ही कहें कि जो है हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन भाई साहब बिना वीतरागता के सर्वज्ञता होती नहीं है। कहने को तो कोई अपने भगवान को भले ही सर्वज्ञ कह दे, वीतरागी कह दे, लेकिन वीतरागी कह देने से वीतरागी नहीं हो जाएगा, सर्वज्ञ कह देने से सर्वज्ञ नहीं हो जाएगा। किसी बच्चे का नाम सर्वज्ञ धर दिया तो क्या वो सर्वज्ञ हो गया? किसी ने किसी का नाम महावीर धर दिया तो क्या वो महान वीर हो गया? क्यों? तो वो नाम धरने से किसी कुछ भी नहीं होता है। कोई अपने आप को अंतर्यामी कहे, घट घट का जानने वाला कहे, लेकिन उसकी अनिवार्य शर्त है वीतरागता। और वीतरागता दिखती है, कैसे दिखती है कि भाई साहब सर्व परिग्रह से रहित हो गए, संपूर्ण प्रकार से मोह राग द्वेष के अभाव को प्राप्त हुए, तो वो वीतरागता ही नहीं है तो क्या है? यदि ये परिग्रह भगवान के पास हो तो वो अंतरिक्ष में 4 अंगुल ऊपर क्यों विराजमान हो, बल्कि वे अंतरिक्ष में 4 अंगुल ऊपर अधर में आकाश में विराजमान होते हैं। तो इस बात का प्रखर संदेश देते हैं कि देख लो ये सारा परिग्रह होने पर भी मैं इस सारे परिग्रह से अलिप्त ही हूं, अनटच ही हूं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए देख लो मैं सिंहासन को भी नहीं छू रहा हूं। जिस सिंहासन पर लोग मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं, एक्चुअल में उस सिंहासन से मैं 4 अंगुल ऊपर हूं, माने मैं उसे भी नहीं छू रहा हूं। मुझे वो भी सिंहासन नहीं चाहिए। माने मेरी उसके प्रति भी निर्लिप्तता है, निर्ममत्व भाव है। किसी प्रकार की कोई ममता उस सिंहासन के प्रति भी नहीं है जिस पर लोग मुझे आसीन देख रहे हैं। तो बताओ, ऐसी वीतरागता जिनके पास होती है, सर्वज्ञता उन्हीं के पास आती है। सर्वज्ञता की अनिवार्य शर्त है कि जिसके पास वीतरागता होगी, सर्वज्ञता उसी को मिलेगी। रागी द्वेषी को सर्वज्ञता नहीं मिलेगी। ये रागी द्वेषी के फेवर में है, अनफेवर में बात नहीं है। क्योंकि रागी द्वेषी है, जरा सा किसी के मन की बात पता लग जाती है कि वो मेरे बारे में ऐसा भला बुरा सोचता है, तो बताओ ऊपर का पानी ऊपर और नीचे का नीचे हो जाता है, रोटी पचनी बंद हो जाती है। और जहां सर्वज्ञता हो गई और वीतरागता हुई नहीं, राग द्वेष गए नहीं, तो बताओ उसकी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिमाग की नस फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? इसलिए उसके फेवर में है, प्रत्येक रागी द्वेषी के फेवर में ये बात है कि वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञता के लिए वीतरागता अनिवार्य शर्त है। तो जो हरिहराधिक हैं जगत में, जितने जितने भी देवी देवता हैं, सर्कुलेटेड हैं, प्रचलन में हैं, वे सारे के सारे देवी देवता जो है वे सर्वज्ञ रूप ज्ञान के धारी नहीं है, क्योंकि उनके पास वीतरागता नहीं है। वीतरागता के बुलावे पर सर्वज्ञता आती है और किसी के बुलाने पर सर्वज्ञता नहीं आती। मैंने सर्वज्ञता को आमंत्रण किसका चाहिए? कि वीतरागता का आमंत्रण चाहिए, अदरवाइज सर्वज्ञता आने वाली नहीं है। तो कह रहे आप तो पहले ही वीतरागी हो गए प्रभु, मुनि पने में भी बहुत अधिक वीतरागता हो गई थी, आंशिक राग शेष रहा था। मुनराज को ही वीतरागी कहा जाता है, हमारे वीतरागी मुनिराज, जबकि आंशिक राग शेष है। तो अरहंत परमात्मा के तो आंशिक राग भी नहीं रहा, तो वीतरागता पूर्णतया खिल गई, प्रकट हो गई, तो उसके बाद सर्वज्ञता अपने आप चली आई। तो कह रहे हैं कि वो जो हरिहराधिक नायक हैं, लोक नायक कहलाते हैं। वे लोक नायक जो हरिहराधिक हैं, उनमें न एवं तथा ज्ञानम विभाति, इस प्रकार का ज्ञान शोभायमान नहीं होता है जिस प्रकार का ज्ञान संपूर्ण लोक को जानने वाला ज्ञान, संपूर्ण लोक अलोक को जानने वाला ज्ञान आप में शोभित होता है। क्या? फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं यथा माने जिस प्रकार, कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति, जिस प्रकार संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में, आप में नहीं, तुम में, भगवान से क्या करें, जैसा तुम में शोभित होता है। क्या है? मान तुंगाचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार का, कौन सा? कृतावकाशम ज्ञानम, संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में शोभित होता है,
तथा माने उस प्रकार का, हरिहरादिषु नायकेषु न एवं, है हरिहरादिक नायकों में नहीं ही होता है, क्या होता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं जिस प्रकार की कांति, जिस प्रकार की तेजस्विता, जिस प्रकार का तेज है मणियों में, मणि दीपक होते थे ना पहले, मणि दीपक में क्या होता था कि उसमें कोई अलग से कोई प्रकाश की व्यवस्था तो होती नहीं थी, वो अंधेरे में भी चमकता था, माने उसमें प्रकाश रिफ्लेक्ट होता था और वो अंधेरे में भी चमकता था। तो मणि दीपक का प्रकाश है, राजे महाराजे के यहाँ काय का प्रकाश की, मणि दीपक का प्रकाश। तो कह रहे जैसा तेज, स्फुरायमान तेज मणियों में प्राप्त होता है, क्या जैसा स्फुरायमान तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है, अर्थात जिस तेज की महिमा गाई जाती है, मणियों में जो तेज होता है, अगर कोई हीरा क्यों खरीदता है, हीरे में ऐसा क्या, हीरा तो पृथ्वी का है, हीरा तो पत्थर है, हीरा क्यों खरीदता है, हीरा इसलिए खरीदता है कि उसमें तेज है, कांति है, प्रकाश। तो उस कांति और प्रकाश के महत्व से उस पत्थर को महत्व मिलता है, क्या यदि तेज कांति ना हो तो वो सामान्य पत्थर है, ऐसे कोई फेंक दे उसे, क्या तो हीरे में तेज और कांति है, उस से वो महत्व को प्राप्त होता है, महानता को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं जैसा तेजस स्फुरन मणिषु यथा महत्वम याति, यथा माने जिस प्रकार स्फुरन मणिषु, स्फुरायमान मणियों में, तेजस स्फुरन मणिषु, तेज स्फुरायमान मणियों में, जिन मणियों से तेज स्फुरायमान हो रहा है, सतत रूप से निकल रहा है, निरंतर निकल रहा है, खत्म नहीं होगा। ने हीरे में से कितना प्रकाश निकल जाए, कितना तेज निकल जाए कि एक दिन हीरा जो है वो तेज विहीन हो जाए। यदि ऐसा होने लग जाए तो लोगों ने जो लॉकरों में हीरे रख रखे हैं अपने, तो बेचारे इसी बात से आशंकित रहेंगे, भयाक्रांत रहेंगे, ये तो 10 साल की गारंटी वाला हीरा था, ये 10 साल बाद जो है अगले इसकी एक्सपायरी डेट चली जाएगी। जैसे दवाओं की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह हीरे की भी मान लो एक्सपायरी डेट हो कि साहब ये 10 साल तक तो चमकेगा और 10 साल के बाद अगले दिन बिल्कुल ये पत्थर हो जाएगा। तो ऐसे हीरे को लेना कौन पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा। मैंने सबको इस बात का इल्म है, इस बात का बोध है कि भैया हीरा एक बार हाथ में आ गया तो उसकी कांति कहीं जाने वाली नहीं है। हीरा गुम जाए तो ये बात अलग है, लेकिन हीरा यदि है, डायमंड यदि है, तो उसकी कांति उसके साथ सदैव रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं। तो उससे उसकी महत्व, उसका महत्व बढ़ जाता है, किसका, हीरे का। तो कह रहे हैं तेजस स्फुरन मणिषु है यथा है महत्वम याति, स्फुरायमान मणियों में, स्फुरायमान माने प्रकाशमान, प्रकाशमान मणियों में यथा तेज महत्वम याति, जिस प्रकार तेज महत्व को प्राप्त करता है, वैसा किरणाकुले कांच सकले तु नैवम, कांच में कितने ही बाहर से प्रकाश फेंका जाए कांच पर, किरणाकुल, आकुल माने व्याप्त, किरणाकुल माने किरणों से व्याप्त, शकले, शकल माने टुकड़ा, क्या कांच सकले, कांच के टुकड़े में, कैसे कांच के टुकड़े में, जो कि किरणों से व्याप्त हो रहा है, बाहर से फोकस फेंक करके कांच को चमकाया जा रहा है, क्या तो वैसा तेज उसमें प्राप्त नहीं होता, महत्व को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो भले ही किरणों से आकुलित हो, किरणों से व्याप्त हो। यहाँ आकुलित का मतलब दुखी नहीं, यहाँ आकुलित का मतलब व्याप्त, किरणाकुल माने किरणों से व्याप्त। तो क्या कह रहे हैं कि यथा मणिषु, यथा स्फुरन मणिषु, जैसे कि स्फुरायमान मणियों में है, जैसे कि स्फुरायमान मणियों में तेज महत्वम याति, तेज माने कांति महत्व को प्राप्त करता है नया एवं, वैसा नहीं होता, वैसा तेज नहीं होता, किसमें, किरणाकुले कांच सकले, तू माने तो वैसा तो नहीं होता, वैसा तो
नहीं होता। कैसा नहीं होता? जैसा हीरे में होता है वैसा तो नहीं होता। ये तो उदाहरण हो गया। और सिद्धांत में क्या कि जैसा ज्ञान प्रभु आपके पास होता है वैसा ज्ञान हरि हराधिक के पास नहीं होता। चाहे वे कितने ही आडंबर के साथ में सज धज के बैठे हैं, हीरे जड़ित मुकुटों को धारण करें, हीरे जड़ित मालाओं को पहने, बाजू बंद लगावे, समस्त आभूषण सहित सहित हो जाएं, अलंकृत हो जाएं, तो भी भाई साहब उनके पास वैसा ज्ञान नहीं आने वाला है जैसा ज्ञान आपके वीतरागता के साथ पाया जाता है। क्योंकि उस ज्ञान की अनिवार्य शर्त है कि वो वीतरागता के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए जिन जिनके इससे ये बात पता लगती है, वीतरागता के साथ सर्वज्ञता होती है, इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि जिन जिनके रागादि भाव कम होते हैं उनके ज्ञान बढ़ता है, और जिनके रागादि भाव तीव्र होते हैं उनके ज्ञान घटता है। क्रोधादि भाव जिनके मंद होंगे उनके ज्ञान बढ़ेगा, और जिनके क्रोधादिक की तीव्रता पाई जाएगी उनके ज्ञान घटेगा। क्यों? क्योंकि क्रोधादिक का घटना और ज्ञान का बढ़ना इस बात को अनुमानित करता है कि जिस दिन क्रोधादिक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे उस दिन पूरी तरह ज्ञान प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाएगा। ये अनुमान होता है इससे। किससे? ज्ञान के घटने, ज्ञान के बढ़ने से और क्रोध आदि के घटने से। तो कह रहे हैं यथा माने जिस प्रकार कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति, संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में शोभायमान होता है। हरिहरादिषु नायकेषु तथा नैवम, हरिहरादिक नायकों में वैसा तो नहीं होता। माने हरिहरादिक के पास वैसा ज्ञान नहीं पाया जाता। ऐसा होता मान लो तो बताओ, उनके यहाँ कथा आती है कि एक बार शंकर जी ने भस्मासुर से प्रसन्न होकर के हैं उसे जो है आशीर्वाद दे दिया कि तू जिसे हाथ रखेगा, जिस पे हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। क्या आशीर्वाद दे दिया उसको, क्या वरदान दे दिया? उनके यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई देव है तो उनका नाम है शंकर जी। आशुतोष नाम है उनका, आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट होने वाले। और किसी देव का नाम आशुतोष नहीं है, विष्णु जी का नहीं है, ब्रह्मा जी का नहीं, लेकिन शंकर जी का नाम है। क्योंकि थोड़ी सी तपस्या कोई करता हो प्रसन्न हो जाते हैं, और औरों की तो बहुत बहुत तपस्या करना पड़ते तब वो प्रसन्न होते हैं। और शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते, तो वो जल्दी प्रसन्न हो गए। कौन? शंकर जी। अब वो जब जल्दी प्रसन्न हो गए तो उसने उस राक्षस को आशीर्वाद दे दिया कि भैया तू जिस पे हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने जब वही आशीर्वाद पा लिया तो वो कहते हैं कि वो पार्वती जी पे मोहित हो गया। कौन? भस्मासुर। तो वो शंकर जी पे हाथ धरने चला, उन्होंने कहा पहले इसको, इनको भस्म करो, इनको, है शंकर जी को। अब शंकर जी भाग रहे हैं, पीछे जो है वो पार्वती जी। माने वो कथानक इस बात को बता रहा है अपने को, जो भी घटना है, जो भी उनके यहाँ की घटना है, वो घटना अपने को इस बात को बता रही है कि यदि शंकर जी सर्वज्ञ होते तो वे कदाचित ऐसा आशीर्वाद देते। सर्वज्ञ व्यक्ति भविष्य को जानता है तो इस प्रकार का भी आशीर्वाद क्यों देते कि ये मुझे ही भस्म करने आ जाएगा। इससे पता लगता है कि अन्य देवी देवता भले ही कितने अलंकारों से सहित हो जाएं, कितने प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो जाएं, सज्ज हो जाएं, लेकिन फिर भी उनके पास वैसा ज्ञान नहीं है जैसा ज्ञान आप वीतरागी परमात्मा के पास है। क्योंकि वीतरागता सर्वज्ञता की अविनाभूत है। अविनाभूत माने सर्वज्ञता वीतरागता के बिना रहती नहीं है। तो यथा त्वयि माने जिस प्रकार तुम में कृतावकाशम ज्ञानम विभाति, संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान शोभायमान होता है, हरिहरादिषु नायकेषु तथा नैवम, हरिहरादिक नायकों में वैसा तो नहीं होता। उदाहरण में क्या कहा? यथा है स्फुरन मणिषु तेज, स्फुरन मणिषु तेज महत्वम याति। यथा स्फुरन मणिषु तेज महत्वम याति, जैसे स्फुरायमान मणियों में, प्रकाशमान मणियों में तेज महत्व को प्राप्त करता है तथा माने वैसा, ये अपने मन से लगा लो, तथा
वैसा किरणा कुलेपी कांच सकले नैवंतु, किरणों से व्याप्त है, बहुत अधिक किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़े में वैसा तेज नहीं पाया जाता है। कांच के टुकड़े में कहाँ तेज होता है? उसी प्रकार से हरि हराधिक में वैसा ज्ञान नहीं होता जैसा आपके पास होता है। देखो नीचे क्या लिखा है, महारत्नों में जैसा तेज होता है वैसा तेज कांच के टुकड़े में सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण करने पर भी नहीं होता। मतलब सूर्य की किरणें उसमें पड़ रही हैं तो भी वैसी कांति नहीं होगी जैसी मणियों में पाई जाती है। इसी प्रकार लोकालोक को जानने वाला निर्मल जैसे आप में शोभा को प्राप्त होता है। क्या ये ज्ञान लगता छूट गया इसमें लिखने से। इसी प्रकार लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जैसे आप में शोभा को प्राप्त होता है। ज्ञान अपने मन से लगा लेना ये है। उसी प्रकार लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जैसे आप में शोभा को प्राप्त होता है वैसा ब्रह्मा विष्णु महादेव, महादेव माने शंकर, आदि अन्य देवों में नहीं होता। अर्थात जैसा सुपर प्रकाशक ज्ञान आप में है वैसा सुपर प्रकाशक ज्ञान अन्य देवों में नहीं पाया जाता है। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, शब्द की या अर्थ की कोई समस्या हो तो आप बताइए। कोई शंका नहीं है? हाँ अजय जी बताइए। पंडित जी आप बता रहे थे ना, जैसे जो अपने जिनेंद्र भगवान होते हैं वो क्रम से होते हैं, सबसे पहले उनको आवाज तेज करो। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाई आवाई। नहीं, अपने जो जिनेंद्र भगवान होते हैं उनका कंपल्सरी बाय डिफॉल्ट सबसे पहले वितरागता आती है, उसके बाद फिर सर्वज्ञता आती है। सर्वज्ञता आती है, फिर हितोपदेशी होते हैं वो। हाँ ये हाँ क्रम से होता है ना, क्रम से क्रम, होता है ये ये। यही क्रम है। ऐसा थोड़ी कि पहले बोलने लग जाएंगे बाद में वीतरागी होंगे बाद में सर्वज्ञ होंगे। माने वीतरागता के बाद सर्वज्ञता, वो भी अंतर्मूर्त तक वीतरागता रहती है, उसके बाद सर्वज्ञता आती है। और सर्वज्ञता के अंतर्मूर्त रहने के बाद जब समोषण आदि पूरा संरचना को प्राप्त हो जाता है उसके बाद हितोपदेशिता होती है। अब भगवान महावीर की तो 66 दिन तक नहीं गिरी, वहां तो वीतरागता सर्वज्ञता 66 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके हितोपदेश नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कंपल्सरी है। हाँ, जैसे ज्ञान उनका पूर्ण विकसित होता है तो अंतर्मूर्त में पूरे 3 लोग को जान लेते हैं, उसके तीन बाद लोग फिर भी नहीं, आलोक को भी, हाँ, आलोक को, लोक सहित, आलोक सहित लोक को, तीन लोक के समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ प्रतिबिंबित करते हैं, एक साथ जानते। लोकालोक विलोकी भगवान, तीनों लोक को देखने वाले भगवान। ठीक है जी, और कोई शंका? इस छंद के बारे में, ज्ञान वाला छंद था ये, इसमें कोई शंका है आप लोगों को? नहीं है? हाँ तो कौन अर्थ बताएंगे इसका? वैशाली जी बताइए। इसी छंद का अर्थ बताइए। जिस प्रकार संपूर्ण लोक को जानने वाला ज्ञान आपने है, ऐसा ज्ञान अन्य हरिहरादि नायकों में नहीं है। नहीं, विभाति का अर्थ बताइए। शोभायमान होता है जैसा तेज। हाँ हाँ, जिस प्रकार संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में शोभायमान होता है वैसा हरिहरादि नायकों में नहीं होता है। नहीं होता, ठीक है। पुरायमान मणियों में तेज को प्राप्त होता है, तेज महत्व को प्राप्त होता है। किरणों से व्याप्त। हाँ, वैसा तेज सूर्य की किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। नहीं होता है। उदाहरण भी समझ में आ गया? बहुत सरल अर्थ है इसका, ये वाला छंद बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। हाँ जी, इसमें कविता जी बताएंगी, इसका अर्थ बताएंगे। पंडित जी, हाँ बताइए। पंडित जी एक मिनट। हेलो पंडित जी। हाँ बताइए। हाँ जी, 19 नंबर का छंद है ना? हाँ हाँ
19 नंबर का। उसमें वो पहली लाइन का मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, वो शशि, किम फिर इसके बाद में क्या लिखा है? शशिनान्नी, शशिनान्नी, शशिनान्नी नानी बोलना है ना? हाँ नान्नी, नान्नी। स- किम सर्वरीषु शशिनान्नी नानी, विवश। हाँ नान्नी, नान्नी, शशिना और अन्नी, शशिना वैसी और अन्नी को जोड़ दिया, नानी, ओके। शशिनान्नी हो गया। मतलब शशि और नानी अलग अलग बोलना है ना? नहीं नहीं, एक साथ बोलना है। हाँ। शशिनान्नी, ऐसे शशि नान्नी, तो ना को इससे जोड़ दो। ठीक है ना? ना को शशि के साथ ना शशि नान्नी, हाँ। मैंने एक साथ ही बोलना है आपको, शशि नान्नी। नान्नी शब्द बोलना है, अच्छा, नान्नी, ओके। और शशि को चाहे अलग कर दो, कोई दिक्कत हो रही हो तो, शशि हाँ। नान्नी। ठीक है ना? हाँ 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 जी, कविता जी बताइए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बताइए। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि हे नाथ, लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जैसा आप में शोभित होता है, वो ज्ञान, जो ज्ञान संपूर्ण में व्याप्त हो गया है, वैसा ज्ञान विष्णु शंकर आदि देवों में नहीं होता। वे सर्वज्ञ रूप ज्ञानधारी नहीं है, क्योंकि वीतरागी नहीं है। वीतरागी नहीं है। जैसा तेज स्फुरायमान मनियों में होता है, वैसा किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़ों में नहीं होता है, और वैसा और वो महत्व को भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वितरागी युक्त ज्ञान आप में है, और आप मतलब महत्व है आपका बहुत ज्यादा तीनों लोकों में, क्योंकि आपके ज्ञान से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं। वैसा दूसरे का ज्ञान वैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा दिव्य ज्ञान भगवान का होता है, वैसा दिव्य ज्ञान किसी के नहीं पाया जाता है। हाँ हाँ जी, कौन? हाँ, संगीता जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बताइए। हाँ जी, यहाँ पे आचार्य मानतुंगा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, संपूर्ण लोक में व्याप्त होने, संपूर्ण लोक में व्याप्त होने वाला, हाँ, व्याप्त होने वाला और संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान, जो कि स्व और पर को प्रकाशित करने वाला है, वह ज्ञान जो आप में शोभायमान हो रहा है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में, जैसे कि शंकर जी, विष्णु जी, अन्य कोई भी देव, उनमें यह ज्ञान शोभायमान नहीं होता है। जिस प्रकार असली बेशकीमती रत्नों में जो तेज, चमक, कांति होती है, जो कांति को प्राप्त करते हैं, वैसा कांच के टुकड़े पर सूर्य की किरण या प्रकाश पड़ने पर भी नहीं होता है। अर्थात क्योंकि आप वीतरागी हैं और आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान आप में है, वह अन्य देवों में नहीं हो सकता। क्योंकि वीतरागी नहीं है। जो वीतरागी नहीं होगा वो सर्वज्ञ भी नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। हाँ जी। और कौन है ये? रेखा जी है क्या? हाँ बताइए, रेखा जी बताइए। आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी बताइए। यहाँ इस श्लोक में मानतुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार संपूर्ण को जानने वाला ज्ञान तुम में शोभायमान होता है, वैसा हरि